नमस्कार। चलिए आज बीपीएल एक्यूरा S1 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप को चलाना सीखते हैं। ये गाइड इसलिए बनाई गई है ताकि इस जरूरी डिवाइस को इस्तेमाल करने में आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिरिंज पंप मरीजों की देखभाल में इतने अहम क्यों हैं। असल में ये छोटे डिवाइस बहुत ही सटीक तरीके से, मतलब एकदम कंट्रोल्ड तरीके से मरीज को दवा देते हैं, और यही चीज एक सुरक्षित और असरदार इलाज के लिए सबसे जरूरी होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम पंप के अलग अलग हिस्सों को जानेंगे, फिर सिरिंज को सही से लगाना सीखेंगे। इसके बाद इन्फ्यूजन के अलग अलग मोड को समझेंगे, जरूरत पड़ने पर बोलस डोज देना सीखेंगे, और आखिर में सेफ्टी के लिए अलार्म और बैटरी चेक करना भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बाहरी कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स को फटाफट समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पंप पर कई जरूरी बटन दिए गए हैं। पावर बटन से लेकर अलार्म को चुप कराने वाला बटन, इन्फ्यूजन को शुरू करने और रोकने वाले बटन, ये सभी इसके सही से काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, इस पंप की एक बहुत ही बड़ी खासियत है इसकी दमदार 2000 mAh की बैटरी। ये पूरे 8 घंटे का बैकअप दे सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी बिजली चली भी जाए तो भी मरीज का इलाज बिना रुके चलता रहेगा। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है। ठीक है, तो अब जब हम पंप के बाहरी हिस्सों को जान गए हैं, तो चलिए सबसे जरूरी कदम पर चलते हैं, सिरिंज को सही तरीके से लोड करना। ये एक ऐसा स्टेप है जहां पर जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। सिरिंज को ठीक से लगाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्लैंप को बाहर खींचकर 90 डिग्री घुमाइए, फिर सिरिंज को स्लॉट में रखिए और क्लैंप को वापस लगाकर उसे लॉक कर दीजिए। इसके बाद मैकेनिज्म को तब तक स्लाइड कीजिए जब तक वो प्लंजर हेड को पकड़ ना ले। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमेशा ये पक्का कर लें कि डिस्प्ले पर सिरिंज का सही वॉल्यूम दिख रहा है। ये छोटा सा चेक आपको बड़ी गलतियों से बचा सकता है। सिरिंज लोड होने के बाद अब बारी है इन्फ्यूजन के पैरामीटर्स को प्रोग्राम करने की। ये पंप 3 बहुत ही काम के मोड के साथ आता है जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। फ्लो रेट मोड लगातार इन्फ्यूजन के लिए सबसे कॉमन है। टाइम वॉल्यूम मोड तब काम आता है जब एक तय समय में एक फिक्स दवा देनी हो, और ड्रग वेट मोड मुश्किल कैलकुलेशन को आसान बना देता है, खासकर जब डोज मरीज के वजन पर निर्भर करती हो। ज्यादातर मामलों में फ्लो रेट मोड ही इस्तेमाल होता है। अच्छी बात यह है कि ये पंप का डिफ़ॉल्ट मोड भी है, तो इसे सेट करना बहुत ही आसान है। बस ऊपर नीचे की कीज से रेट सेट कीजिए और स्टार्ट बटन दबा दीजिए। उन इन्फ्यूजन के लिए जिन्हें एक तय समय में ही पूरा करना होता है, उनके लिए टाइम वॉल्यूम मोड सबसे सही ऑप्शन है। बस मेन्यू में जाकर टाइम मोड चुनिए और जरूरी समय और टोटल वॉल्यूम डाल दीजिए। और जब मरीज के वजन के हिसाब से एकदम सटीक डोज देनी हो तो ड्रग वेट मोड एक बहुत ही शानदार फीचर है। इसमें बस दवा की मात्रा, घोल की मात्रा और मरीज का वजन डालना होता है, और पंप अपने आप सही फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेता है। इससे इंसानी गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। अब देखते हैं कि एक तेज डोज, जिसे बोलस कहते हैं, वो कैसे दी जाती है। बोलस डोज देने के 2 तरीके हैं। अगर दवा तुरंत देनी है तो बस पर्ज बोलस बटन को दबाकर रखें, और अगर एक कंट्रोल्ड और तय मात्रा में बोलस देना है तो इन्फ्यूजन के दौरान मेन्यू में जाकर वॉल्यूम और रेट पहले से प्रोग्राम कर सकते हैं। और आखिर में चले देखते हैं कि अलार्म को कैसे मैनेज करना है और पंप के स्टेटस पर नजर कैसे रखनी है। पंप को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए इन सिस्टम चेक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी अलार्म को शांत करने के लिए ऑडियो पॉज बटन दबाइए, और हाँ, हमेशा स्क्रीन पर बैटरी और एसी पावर इंडिकेटर्स पर नजर रखें ताकि ये पक्का रहे कि पंप को लगातार पावर मिल रही है। और ये हमें एक बहुत ही अहम बात की याद दिलाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर और सबसे जरूरी सेफ्टी चेक हमेशा एक इंसान ही करता है। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, किसी भी इन्फ्यूजन को शुरू करने से पहले वो एक सबसे जरूरी वेरिफिकेशन स्टेप क्या है जिसे हमेशा करना ही चाहिए। यहीं पर आपकी एक्सपर्टाइज मरीज की सेफ्टी को असल में सुनिश्चित करती है।